सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। सफारी इंडस्ट्रीज इंडिया ने अपने नई शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स रिलीज की हैं, जो फाइनेंशियल ईयर के क्वार्टर और पहले हाफ को कवर करता है, जो सितंबर 2024 के 30 तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। प्रमोटर्स शेयर होल्डिंग 2024 के जून में 45.73% से 2024 के सितंबर में 45.42% तक डिक्रीज हो गया। ये डिक्रीज दिखाता है कि इस टाइम पीरियड में कंपनी पे प्रमोटर्स का कंट्रोल कमजोर हुआ है। पब्लिक हेल्थ शेयर्स का परसेंटेज 2024 के जून में 19.76% से 2024 के सितंबर में 19.45% तक डिक्रीज हो गया। इस डिक्रीज से साफ है कि इस टाइम पीरियड में कंपनी में पब्लिक का हिस्सा डिक्रीज हुआ है। DII डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना शेयर होल्डिंग जून 2024 में 21.82% से सितंबर 2024 में 22.88% तक इंक्रीज किया। ये बताता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 1.06% तक इंक्रीज किया है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के शेयर होल्डिंग में थोड़ा डिक्रीज आया 2024 के जून से 2024 के सितंबर में, जो दिखाता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने अपने स्टेक को क्वार्टर टू क्वार्टर -0.45 से डिक्रीज किया है, जिसे पता चलता है कि उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स को पुल बैक किया है। दोनों के और 2024 के सितंबर में गवर्नमेंट ओनरशिप में एक नोटेबल इंक्रीज देखा, 0.01% तक बढ़ गई, जो इंडिकेट करता है कि इस समय में गवर्नमेंट का पोजीशन कंपनी में मजबूत होता जा रहा है। चलिए इन्वेस्टर्स के स्टैटिस्टिक्स पे नजर डालते हैं, जो शेयर होल्डिंग पैटर्न में फ्लक्चुएशंस का कारण बन सकते हैं। सुधीर मोहनलाल जाटिया इस क्वार्टर में स्टेक होल्डिंग में डाउनटर्न देखा। पिछले क्वार्टर के मुकाबले स्टेक होल्डिंग में -0.09% तक डिक्रीज हुआ है। सफारी कमर्शियल LLP इस क्वार्टर में स्टेक होल्डिंग में डाउनटर्न देखा। पिछले क्वार्टर के मुकाबले स्टेक होल्डिंग में -0.23% तक डिक्रीज हुआ है। की मैनेजरियल पर्सनल ने हाई स्टेक होल्डिंग एक्सपीरियंस करते हुए स्टेक होल्डिंग में 0.03% इंक्रीज देखा गया। Relatives of promoters other than immediate relatives of promoters disclosed under promoter and promoter group category की financial performance में एक significant difference देखा गया है, जो -0.49% है। शालिनी संजय जाटिया की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखा गया है, जो -0.7% है। आशीष कचोलिया की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखा गया है, जो -0.01% है। अनक्लेम्ड और सस्पेंस और एस्क्रो अकाउंट की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखा गया है, जो -0.01% है। लेटेस्ट क्वार्टर में म्यूचुअल फंड स्लैश ने स्टेक होल्डिंग में इंक्रीज देखा, जिसमें 0.69% का अपटिक देखा गया। HDFC स्मॉल कैप फंड ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 4.59% से डिक्रीज करके 3.65% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -0.94% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। DSP स्मॉल कैप फंड ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 3.34% से डिक्रीज करके 3.33% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -0.01% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। लेटेस्ट क्वार्टर में इन्वेस्को इंडिया मल्टी कैप फंड ने स्टेक होल्डिंग में इंक्रीज देखा, जिसमें 0.08% का अपटिक देखा गया। HSBC मल्टी कैप फंड ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 2.13% से डिक्रीज करके 1.85% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -0.28% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। लेटेस्ट क्वार्टर में सुंदरम म्यूचुअल फंड EC सुंदरम स्मॉल ने स्टेक होल्डिंग में इंक्रीज देखा, जिसमें 0.05% का अपटिक देखा गया। लेटेस्ट क्वार्टर में ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स ने स्टेक होल्डिंग में इंक्रीज देखा, जिसमें 0.42% का अपटिक देखा गया। लेटेस्ट क्वार्टर में लाइट हाउस इंडिया फंड 4 ने स्टेक होल्डिंग में इंक्रीज देखा, जिसमें 0.37% का अपटिक देखा गया। लेटेस्ट क्वार्टर में NBFCs रजिस्टर्ड विद RBI ने स्टेक होल्डिंग में इंक्रीज देखा, जिसमें 0.15% का अपटिक देखा गया। एनी अदर इंस्टीट्यूशंस डोमेस्टिक ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 1.29% से डिक्रीज करके 1.08% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -0.21% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर किब ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 1.29% से डिक्रीज करके 1.08% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -0.21% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। ICICI प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड करंट क्वार्टर में 1.35% शेयर्स के साथ कंपनी में एंटर किया, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में उनके पास 0% शेयर्स थे। स्टेक होल्डिंग फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कैटेगरी I के लिए पिछले क्वार्टर के मुकाबले में -0.45% से डिक्रीज हो गई।
स्टेक होल्डिंग मालाबार इंडिया फंड लिमिटेड के लिए पिछले क्वार्टर के मुकाबले में -0.65% से डिक्रीज हो गई। ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।